दोस्तों इस वक्त शाम हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं पेंगुइन परेड पे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे का है यहाँ का एक्सपीरियंस। मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा इसी व्लॉग्स के अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं अंदर जाके हमको क्या एक्सपीरियंस होता है। तो ये इसका पाथवे है अंदर जाने के लिए। अब क्या एक्सपीरियंस है, कैसे का होगा, ये सब मैं आपको इसी व्लॉग्स के अंदर शेयर करूँगा। जो यहाँ का आर्किटेक्ट है, बल्कि जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, मुझको ये बहुत ही अच्छी लगी। क्योंकि जो ये बनाई हुई है वो, अगर इसको हम ऊपर के व्यू से देखेंगे तो इसको एक पेंगुइन का शेप दी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है आगे। आई डोंट नो, अब ऊपर से तो कोई मैं देख नहीं रहा एरियल व्यू। और ये है इसकी एंट्रेंस, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। डिटेल दी हुई है कि हमको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे, कहाँ पे टिकट्स मिलेंगी, कहाँ पे थिएटर है और कहाँ पे इनका हैबिटेट है, कहाँ पे एक लिटिल पेंगुइन कैफ़े भी है यहाँ पे। तो ये टाइमिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पे और हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है यहाँ पे स्वागत। तो ये टिकट कलेक्शन एरिया है, यहाँ पे सब अपनी टिकट कलेक्ट करेंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करी होगी और या जिन्होंने यहीं पे आके परचेज़ करनी होगी। तो यहाँ पे पहले से ही बताया गया है, अगर इफ़ यू हैव अ ई टिकट देन यू गो टू दिस वे। तो यहाँ पे कुछ पेंगुइन्स के स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। Just have experience. तो हम यहाँ पे पार्क के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एक 3D प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, जस्ट लाइक द मूवीज ओवर हियर। यहाँ पे कुछ ऐसे के पोस्टर्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे भी पेंगुइन्स के बारे में गैलरी है बनाई हुई है। बताया गया है कि इनकी कितनी लेंथ होती है, कितनी बॉडी वेट होता है। तो अलग अलग पेंगुइन्स हैं यहाँ पे, जैसे येलो आई पेंगुइन है, उनके नेम्स अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंगुइन्स हैं, उनके बारे में डिटेल बताई गई है। तो ये तो सारी इनकी डिटेल्स होगी और आगे चलते हैं हम इसी म्यूज़ियम के अंदर। आज बहुत सारी विजिटर्स आए हुए हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। सो यहाँ पे भी एक पेंगुइन का यहाँ पे एक शोरूम है। अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टेडी बियर्स यहाँ पे रखे हुए हैं पेंगुइन के। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे पेंगुइन की शेप्स की हैं। टॉवल्स पे भी पेंगुइन इंक्रिप्टेड है, इवन जैकेट्स, कैप्स, ग्लव्स, तो सब पे पेंगुइन का कोई ना कोई मार्क है। एक्चुअली ये पाथवे है बहुत बड़ा। अगर आप देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, देख सकते हो आप। हमको वो उधर जाना है। तो लेट्स गो, सारों के साथ साथ चलते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं इस पाथ का भी।
तो मिलते हैं हम पेंगुइन्स के पास। अगर हमको कोई रास्ते में पेंगुइन्स दिखी तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ की ये डक है, यहाँ की ये गूज टाइप है। बाकी सारे आगे जा चुके हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स, कुछ पीछे आ रहे हैं। तो हर कंट्री का अपना अपना एक्सपीरियंस, अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको उसको शूट करना चाहिए, वहाँ के एक्सपीरियंस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना चाहिए। क्योंकि हर एक का ये नहीं हो पाता कि हम हर कंट्री में जाएं। जो भी जिस भी कंट्री में जाए, ये नहीं कि किसी अलग कंट्री में जा रहे हैं तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बल्कि किसी भी बहाने से जा रहे हो तो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, व्लॉग्स बनाने चाहिए, क्योंकि यादें रह जाती हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ आप, ये गूज बैठी है सी। उसको छुपाना थोड़ी है। तो काटे ना, ये मे बी उसने एग्स दिए हुए हैं तो उसके ऊपर बैठी हुई है। तो जैसे आप देख सकते हो सामने बीच है बहुत बड़ा, मैं उसको जूम करता हूँ। तो हमको वहाँ तक जाना है। तो इस वक्त हम उसी पेंगुइन बीच के पास आ चुके हैं जहाँ पे पेंगुइन्स आती हैं। मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ। यहाँ से सारे यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। थोड़ी देर में पेंगुइन्स वहाँ से आएंगी तो मैं आपको उसको शूट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है। तो इस टाइम पे सबको कहते हैं कि आप अपने कैमरे ऑफ कर लीजिए, क्योंकि वो फ्लैश लाइट से डरती हैं। तो अभी हम बैठ रहे हैं यहाँ पे, और जैसी वो आती हैं मैं उसको शूट करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सारे आके ऐसे बैठ गए हैं। मेरी फैमिली भी आके बैठ गई है। जो हमें इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि हमें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि इस रोप से आगे नहीं जाना है। तो जैसी वो आती हैं तो मैं उसको शूट करूँगा और आपके साथ उसको शेयर करूँगा, इस एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। यहाँ पे जो ये बर्ड्स हैं, ये देखो कितनी पास आ जाती हैं, और ये डरती ज़रा भी नहीं है हमसे। इनको ज़रा भी डर नहीं है, बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगता है कि इनको रोज़ का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे सबने आना है, तो इनको उस चीज़ का डर नहीं है। धीरे धीरे सारे यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, और आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है। सो इंस्ट्रक्टर ने ये बताया हमको कि यहाँ पे थोड़ी देर में पेंगुइन्स आएंगी, और जैसे आप वो देख रहे हैं कि ग्रीन पहाड़ियाँ हैं, उस तरफ को वो जाएंगी, क्योंकि उनका वहाँ पे रहने के लिए जगह है। आप समुंदर का नज़ारा लीजिए, बीच का नज़ारा लीजिए। वो कहते हैं ना, समुंदर अपने अंदर गंदगी रहने नहीं देता। तो ये जितना भी आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, जितनी भी यहाँ पे वेजिटेशन अंदर गई हुई है, वो सब समुंदर ने बाहर निकाल के फेंक दी है। अभी तो समुंदर बहुत शांत है, ज़्यादा वेव्स बड़ी नहीं है। तो जैसे ही पेंगुइन्स आती हैं मैं उसको शूट करके आपके साथ शेयर करूँगा। Now we do offer tonight, because as it gets dark, we do ask everybody to help us be penguin protectors. They have very, very sensitive eyes, by turning off your cameras, flash without flash, in order to help them get back to their burrow. But as a thank you, we can offer you some free penguin pictures to take home.
something you can put on your social media. You can download them. There's some videos on there too, and they are high definition that you've got to have forever as a thank you for helping us look after the penguins tonight. Now, it is a good idea for the best seating of the viewing tonight to get your seats. I can see there's still some wonderful seating that hasn't been taken up tonight. The little penguins do not come behind me. They have got nowhere to go. Unfortunately, it would be lovely if they walked up these stairs, but they do not. What they will be doing is they will be coming in from the water and they'll be rushing up to where the green vegetation is on the sides of the stands, on both sides. If you look on the sand, you might even see the little marks from last night's penguins or their feet walking along. So as long as you can see that part of the stand, it's a good area to sit. So I'd highly suggest moving as far as you can. All those little spots in between will be filled tonight by other people. You might as well get the best seats. You arrived nice and early and are sitting here waiting in our cold weather for our little penguins to get the best seats available. So I'll be back shortly, so please take lots of photos of your family and friends, because in a little while, when it gets a little bit darker, we'll be asking you to turn off your cameras. थोड़ी देर पहले आपने इसी जगह को देखा था जहाँ पे अभी बहुत कम रश था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रश हो चुका है पेंगुइन्स को देखने के लिए। तो आपने देखा कि कितना रश हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है उसने ये बोला है कि जब पेंगुइन्स आएंगी तब आपने सभी ने अपना मोबाइल बंद कर देना है, क्योंकि जो उसकी फ्लैश लाइट है उससे वह डरती हैं। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं जितनी भी पेंगुइन्स हैं जो वहाँ से शीशोर से आई हैं, वो यहाँ पे आके इन झाड़ियों के अंदर इन्होंने अपने बिल बनाए हुए हैं, उनमें जाके छुप जाती हैं। वहाँ पे तो उन्होंने हमको वीडियो खींचने नहीं दी, पर यहाँ पे मैं अभी ये साइड में आई हुई हैं। तो ये स्मॉल पेंगुइन्स हैं, बड़ी नहीं है, इनका साइज़ बहुत छोटा है। तो ये ऐसे यहाँ पे इनके बिल्स हैं, उसके अंदर ये जाके छुप जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार पेंगुइन्स को देखने के लिए उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर। तो रात हो चुकी है दोस्तों, अब जाने का भी टाइम हो चुका है, क्योंकि ये पार्क अब बंद हो रहा है। तो ये था आज का पूरा दिन। हम आज पेंगुइन वाले पार्क में भी आए, जहाँ पे हमने पेंगुइन्स को देखा उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर। और इस वक्त हम वापस आ चुके हैं, वापस आ रहे हैं। रात के तकरीबन 8:30 के आसपास टाइम हो चुका है, और इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहले मेरे को रिवर्स करने दो, पहले भी दिखाया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ये ऐसे म्यूज़ियम है, जिसके अंदर आपको हर चीज़ के ऊपर पेंगुइन्स का आपको टैग दिखेंगे। छोटे छोटे पेंगुइन्स, टेडी बियर्स। तो इट्स बिन गुड, अच्छा एक्सपीरियंस है। सी, ये पूरा म्यूज़ियम है सॉफ्ट टॉयज़ का। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं पेंगुइन्स की। तो जो भी पेंगुइन्स यहाँ पे आती हैं वैसे की ही इनकी शक्लें हैं यहाँ पे, जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ हैं। आप बताओ आपको कैसे का लगा ये मेरा वीडियो। आपको स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने घूमने आना है, और अगर आप मेलबर्न आए हैं,
तो ये पेंगुइन पार्क जरूर आके देखें। हाँ, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा पेंगुइन्स को देखने के लिए, क्योंकि इनका यहाँ पे ये कहना है कि पेंगुइन्स अपने आप को सेव करने के लिए फ्रॉम द प्रेडेटर्स जो उनको खाते हैं, तो वो उनका ये कहना है कि पेंगुइन्स इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता है कि जब शाम हो जाती है तो जितने भी प्रेडेटर्स हैं जैसे काइट होगी, ईगल होगी, वो छुप जाते हैं अपने नेस्ट में। तो ये सब तभी बाहर निकलते हैं और अपने हैबिटेट में जाते हैं जब शाम हो जाती है। तो ये एक नेचुरल थिंग है और अच्छा लगा मेरे को यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ की जो ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, इन मेलबर्न। तो आई थैंक्स टू माय फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली मेरा ब्रदर इन लॉ जो हमको यहाँ पे लेकर आया। और आप भी अगर आप यहाँ पे आओ तो मैं यही कहूँगा कि आप इस पेंगुइन पार्क को ज़रूर विज़िट करो और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मिलते हैं अगले लॉग के अंदर, तब तक के लिए मैं क्षितिज चंदेल साइनिंग ऑफ।